ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें 20 जून की मुरली से। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के शांति वन से कर रहे हैं। आज कितना सुंदर बाबा ने कहा। आज का गीत था, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बच्चे, तुम यहाँ पर इस वक्त जीते जी मरते हो। तुमने सब कुछ बाबा को, हाँ, जीते जी बाबा को दे दिया है, तो तुम जीते जी मरते हो। वो तो जाके काशी कलवट खाते थे, उसका क्या फायदा। लेकिन बच्चे, यहाँ पर जीते जी मरना, आज बाबा ने गहराई की जो बात कही। बच्चे, जीते जी मरना कैसे कहेंगे कि तुम जीते जी मरते हो। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा मैं मोटर लूं, हाँ ऐसे ऐसे जरूरत है और ये पैसा बाबा राय देते हैं। बाबा ने कहा, जो कदम कदम पर समझो बाबा की राय लेते हैं ना, वो समझो जीते जी मरते हैं। ना केवल राय लेते हैं, उस पे चलते भी हैं तो जीते जी मरते हैं। तो बाबा ने आज एक तो ये बताया। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे, भ्रमरी देखो भूमू करके फिर आप समान बना देती है। तुम बच्चे विष्ठा के कीड़ों को लाती, आप समान बनाती। जो उनकी जात के होते वो बन जाते, बाकी नहीं बनते। ऐसे ही तुम बच्चे वो भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तुम भी विकारी लोगों को कितना ईश्वरीय ज्ञान सुनाते, अज्ञानी लोगों को भूमू करते, ज्ञान सुनाते। उनमें से कुछ वो आप समा बाबा, जो आपके देवी देवता धर्म के होते हो, बाबा के बच्चे बन जाते। सब तो बनते नहीं है। फिर बाबा ने कितना अच्छा आज बताया कि बच्चे, गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। अब बाबा आके तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तुम्हारे दो बाप, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। अब ज्ञान मार्ग में तुम्हारा अलौकिक बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ बच्चे, तुमको क्यों, तभी तो तुमको सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं, क्योंकि सारी प्रजा का पिता है। तो तुम्हारे तीन बाप हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक, एक अलौकिक बाप। तुम्हें अलौकिक और पारलौकिक बाप की श्रीमत पर चलना है। कुमारी वह, बाबा ने कहा, जो 21 कुल का उद्धार करे। तो तुम्हें औरों का उद्धार करना है। आज बाबा ने सबसे सुंदर बात जो सुनाई कि बच्चे देखो, उस लौकिक बाप से तो लौकिक हद का वर्षा मिलता। सतयुग में भी लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा, लेकिन वो वर्षा यहाँ की पढ़ाई के कारण मिलेगा। ये कोई वहां से नहीं, यहाँ की पढ़ाई के कारण मिलेगा, पारलौकिक बाप से। इसलिए बच्चों को वर्षा लेना है। आज बाबा ने कहा, वानप्रस्थ, अपने को वानप्रस्थी समझना है। बाबा ने कहा, वो वानप्रस्थी तो सब घर बार छोड़ जाके हरिद्वार में बैठ जाते हैं कि अब तो हमें वापस जाना है। अब तुम हो सच्चे सच्चे वानप्रस्थी। तुम्हें पता है, अब सारी पुरानी दुनिया, देश सहित पुरानी दुनिया से तुमने ममत्व हटा दिया और तुम्हें यहाँ रहते हुए तुमने सब कुछ बाबा का है और बाबा को सौंप दिया। तो बाबा ने कहा, बच्चे, तुम अपना देह और देह के संबंधी सब भूल कर तुम मुझे याद करते हो, और तुम मुझे जब सब कुछ सौंपते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, अब हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा तुमने सब मेरा कर दिया, तो अब ये समझो कि ये हम ट्रस्टी हैं। बाबा ने हमें दिया, उनका समझ के संभालना है, अपना समझ हमने तो दे दिया बाबा को, ट्रस्टी है ना, तो शिव बाबा का समझ के ही हमें संभालना है। तो बाबा ने फिर उसके बाद कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना जो है इस वक्त पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने का। देखो तो बच्चे, दो प्रकार के बच्चे, एक है मातेले बच्चे, एक है सौतेले बच्चे। जो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं वो है बाबा के मातेले बच्चे। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ऐसा पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन बाबा मनोवचन कर्म से पवित्र रहेंगे। जो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं
वो है बाबा के मातेले बच्चे। और फिर जो पवित्र नहीं रहते हैं, वैसे ज्ञान से प्रभावित हैं, ईश्वरीय ज्ञान, जैसे बहुत लोग वीआईपीज भी और सब भी बड़े महिमा बहुत करते हैं, पर खुद धारणा में नहीं चलते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, तो बाबा ने कहा वो है फिर मेरे सौतेले बच्चे। तो हमें बनना है मातेले बच्चे। और इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बस तुम जीते जी समझो कि हम मर चुके, हाँ, अर्थात एक बाप के बन चुके हैं। हमें एक बाप का बनना है, चलते फिरते उठते बैठते एक बाप ही याद आए। मेरा संसार एक बाबा है, वही मेरा पिता है, वही टीचर है, वही सतगुरु है, घड़ी घड़ी उसी से ही बातें करें, तो समझो जीते जी हम ये शरीर छोड़ के अब बाबा के बन चुके हैं, सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तब बाबा ने कहा देह सहित सब बंधन को तोड़ तुम मेरे पास आ जाओ। मामेकम शरणम ग्रहा अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर बाबा ने कहा पुरानी चीजों की याद तो बच्चे अब भूलते जाओ, बस एक बाप को ही याद करते। हाँ, जो बाबा का सब कुछ समझते वो है सच्चे ट्रस्टी। बाबा ने कहा ऐसा ट्रस्टी बनना है। मैं कब आया क्या आके किया कोई को भी पता नहीं, जरूर कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि संगम युग पर आया और आके मनुष्य को देवता बनाया। हाँ, वो ढूंढते रहते कब आया, लेकिन असली तो मैं जो हूं जैसा हूं खुद आकर परिचय देता हूं। अब बाबा ने कहा तुम लक्ष्य सौंप, मैं तुम्हें ऐसा देता हूं जिससे तुम पवित्र बन जाते हो। ये लक्ष्य सौंप माना लक्ष्य ऐसा मिला कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो लक्ष्य सौंप मिलने से ही हम पवित्र बनते हैं, औरों को भी पवित्र बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा ये लक्ष्य जरूर याद रखो। अगर लक्ष्य याद नहीं होगा तो फिर बच्चे तुम भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए कोशिश करो लक्ष्य याद रखो कि हमें बनना क्या, हम करने क्या आए हैं। यहाँ पे हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने, नर से नारायण बनने। बाबा ने कहा माया बच्चे खुद हम पुरुषार्थ करते हैं और माया तूफान ला देती है। दीवा फिर बुझ जाता है। बाबा ने कहा दीवा बुझने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। माया कितना भी प्रयास करे तुम्हारा दीवा बुझाने का बुझने नहीं देना। और वो जो याद रखेंगे हमारे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान, उसका दीवा माया के तूफानों में बुझ नहीं सकता, तुम्हारा दीवा भी बुझ नहीं सकता। सबसे बड़े से बड़ा दुख देना बाबा ने कहा काम कटारी चलाना। अभी तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। इसलिए आज बाबा ने फिर वरदान में कहा उड़ती कला के वरदान द्वारा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला का अनुभव करना। इस उड़ती कला के वरदान के द्वारा बाबा ने कहा तुम बच्चे हर प्रकार के बंधन से बंधन मुक्त हो सकते, ना ये देह का बंधन, ना देह के संबंधियों का बंधन, ना ही हमारे रिश्तेदारों का बंधन, लौकिक संबंधियों का, ना संस्कारों पुराने संस्कारों का भी बंधन नहीं, विकारों का भी बंधन नहीं। सब प्रकार के बंधन तोड़ के हम एक बाप के साथ क्या बन गए, बंधन मुक्त भाव। तो हम बच्चों को बंधन मुक्त बनना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में जो स्लोगन था, स्लोगन भी बहुत वृत्ति कला में ले जाने वाला। क्या बाबा कितना बड़ा सेठ है बच्चे, देखो बाबा कितनी बड़ी दक्षिणा देते हैं, तुम्हें बेस्ट प्राइज देते हैं। लेकिन स्लोगन था जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है। हमारे पास क्या है, सर्व शक्तियों का स्टॉक। इसको देखो, रियलाइज करो, सब शक्तियां हैं, शयन शक्ति है। माया के पेपर आए घबराते तो नहीं, सामना करने की शक्ति है। फिर और कौन सी, परिवर्तन करने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, एक सेकंड में सही क्विक एंड करेक्ट निर्णय करें तो क्या निर्णय शक्ति भी है। फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है,
समेटने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है। तो इन सब शक्तियों को धारण करते हैं जो उनके सामने बाबा ने कहा माया प्रकृति जो है वो दासी बन जाती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।